preparation लगी होगी इसके लिए? Did you go with the flow or did you prepare a lot? What was the process like? No, this one especially I felt was more go with the flow. This is the first time I was working with Neeraj sir when he was directing it, and this was something I was really looking forward to get a chance to be on set with him. I think the limited experience that I have being an actor, I've never met a director who is so quick to take decisions. He's someone who just, he's just on the go. You walk onto set, and by the time you say good morning, sir, good morning, you shot it. It's that, and associate को बोलेंगे कि call, pack up, जब तक मोड़ के देखते हैं सर गाड़ी में बैठकर निकल. That's how Neeraj sir is. So when you're on set, you're continuously working. That's the frame of mind. It's a very focused set. And hence, for me, this one was something just went on with the flow because he just kept putting in, giving the insights into how I take this. Also, the beauty is, and you'll see that in the film. Challenge for you? Actually, good afternoon, everybody. It's been a while. I've always played different kind of characters, and I think I mostly did them in the South Indian films, and I didn't get an opportunity to do it in Hindi films. But when Neeraj sir called me for this, I was wondering, normally तो मुझ पे दिल चुराने का आरोप होता है, but इस बार मुझ पे हीरे चुराने का आरोप लगा है. So I was like, मेरी मूल रीति कह रही है कि ये वाली पिक्चर तो करनी चाहिए. तो उसके बाद मुलाकात हुई अविनाश से, जो कि कह रहे हैं कि बहुत ही उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत ही मेहनती एक्टर हैं. बट मुझे उनके साथ काम करके लगा कि वो बहुत ही एफर्टलेस एक्टर हैं. इनफैक्ट जब कभी कभार मैं एक सीन में उनके साथ होती हूँ तो मुझे इनफैक्ट रियलाइज नहीं होता कि वो अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, एंड बहुत इंटरनलाइज करते हैं, बहुत खूबसूरती से परफॉर्म करते हैं. एंड आई हैड व्हाटएवर स्क्रीन स्पेस आई हैड विद Jimmy, I think he's magnetic actually on screen, and I love watching how he can just intimidate without really doing much. So that was fun to watch as an actor. And I have to say, Neeraj sir, आपकी जो फिल्में हैं, आपने जो भी स्टोरी चूज की है, आपने उसको कहने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग रहा है. एज एन ऑडियंस हम बहुत बड़े फैन हैं आपके, and we are very thankful, and I'm thankful for making me a part of your film. ये जो कहते रहते हैं कि इनका लंबा एक वन शॉट वाला होता है, ये मैंने इनकी काफी सारी फिल्मों में देखा है, बट उसे एक्सपीरियंस करना एक एक्टर के तौर पे मेरे लिए बहुत ही मजेदार था. मुझे बहुत ज्यादा मजा आया. एंड रुचिका, मैं बैक स्टेज थी और मैं आपकी बातें सुन रही थी. आप just validating that you like what I did means a lot to me. It's very sweet of you. And मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जिससे मैं बहुत look up to Neeraj sir, and the fact that he thought of me for this character, it feels great. And Rajiv sir और मेरी काफी पूछने से पहले सारे हमारे यहाँ पे मीडिया के दोस्त हैं, उनके लिए वो बायोपिक वाला डायलॉग अगर आप एक बार उसी अंदाज में बोल के दिखाएं प्लीज. क्या कहती है पब्लिक? यस, सारे डायलॉग आप लोग आज तेरी बुलवाल. गुड इवनिंग एवरीवन. उन्होंने पहले वो एक्शन में एक दो डायलॉग उधर ठोकवा लिए, बच्चे कुछ जो है वो अभी बुलवा लेंगे, अभी पिक्चर यही खत्म हो जाए. सो दिस इज आई थिंक तेरी बायोपिक का टाइटल है सिकंदर का मुकद्दर, और उसका डायरेक्टर हूं मैं. You were right when you said magnetic. I read the script and I loved it, and then we had a lot of discussions about things and everything and how he was looking at it and all that. And then finally the dialogue draft came, and I was really excited. I said ये थोड़ा और मजेदार वाला मामला होने वाला है. और फिर उसके बाद आई थिंक हम सबने मेहनत की, सब लोगों ने, और बहुत एंजॉय भी किया, क्योंकि एक लंबा सा जब टेक ये लेते हैं जिसके ये मास्टर है, मतलब मैंने तो 25-30 सालों से काम किया है इस इंडस्ट्री में, अगर इतने लंबे शॉट्स लेते मैंने किसी डायरेक्टर को नहीं देखा है. तो आप अगर आपके बैक से भी कैमरा जा रहा है तब भी आपको एक्टिंग करनी है, आगे से आ रहा है तब भी, तो उसका एक अलग मजा है. बट आई थिंक आई हैव बीन वर्किंग विद हिम सिंस हिज फर्स्ट फिल्म, सो मेरे को एक तरीके से एक
आइडिया था कि ये कैसे करते हैं, बट उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है. एक सिंगल टेक वाला जो शॉट है उसके पीछे आधे दिन की मेहनत, एंड फाइनली पोस्ट लंच एट अराउंड 3-4 o'clock यू क्रैक दैट शॉट फाइनली, बिकॉज ही विल नॉट ओके अ शॉट इफ इवन वन थिंग इज हियर. आई थिंक वो मेहनत होती है, वो मेहनत सबने की है. आई होप दैट 29th of November को आप लोगों को पसंद है ऑन नेटफ्लिक्स. And that's why we shot the film. I didn't even realize. To be honest, I felt like I just went on set, met everybody, had a great time, and the film was done. And he's a director that makes the job for an actor really simple. Like you really have to just make sure you're prepped and make sure you know everything that you want to do. And I think he's so open. Like he's just so open to us coming up with what we feel is something that we want to do for the character. At the same time, he has very interesting boundaries for it. So it's the perfect, it's the perfect balance that an actor needs to be able to, do their best. So thank you for making this. And I have to mention Arvind sir. Yeah, Arvind Singh is our cameraman, he's a cinematographer, and he's not here today. But I have to tell you, there was a shot, and then I get into the shot, and Neeraj sir wanted me to hit a mark very close to the camera. And I can't see that, so I wasn't very accurate. So I was like, so can I have some sandbag? Sandbag ऐसी चीज होती है जिससे आप अपने पैरों को रोक पाओ. So I was like, so कुछ मिल सकता है, and Arvind sir from someone else was handling the camera. He just sat down. I said, sir, आप क्या कर रहे हो? Sir, no, I'm here to block you. And for me, he just won my heart in a way that I have. It reminds me हम फिल्में क्यों बनाते हैं और हम किस शिद्दत से फिल्में बनाते हैं, क्योंकि फिल्में हमें उस प्रोसेस से प्यार है. एंड when I met sir, it was just wonderful to see that we don't celebrate technical crew as much as we celebrate say actors, but honestly these films can't be made by some very strong, insanely strong technical crew. So thank you.